बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका ये खाकसार तारिक अमीन अपना नया वीलॉग लेकर अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बार बार वही एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे किया करता हूँ कि अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अब हम अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं और मौजू आज का, कल रात बुशरा बीबी ने जो क्रूज मिसाइल छोड़ा है, इस वीलॉग में उस पर बहस करेंगे कि उसका निशाना कौन बनेगा। पिछले वीलॉग में मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था और जो मेरे पास मेरे ज़राए से अवेलेबल इतलात थी उस पर मैंने आपको कहा था कि काफ़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के रवाबत हो चुके हैं, और जिसमें मैंने यहाँ तक कहा था कि एक हुकूमती वजीर जो है वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो 2 दिन में आपने देखा कि इसके बारे में ना कहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, हुकूमती सतह पर भी और अदरवाइज पीटीआई की तरफ से भी इस बात के इशारे मिले कि हाँ वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं। रात तक कभी इम्कान था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। नुक्ता एक ही गड़ा हुआ था कि इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि उनकी आज रिहाई हो जाए, लेकिन रात आपने देखा बुशरा बीबी ने एक ऐसा मिसाइल छोड़ा कि अल्लाह ही अल्लाह, जिसको आप कह सकते हैं। अब आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ नून, ये नहीं कि कोई नून लीग वाले रुकावट है या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें छोड़ना नहीं चाह रही। एक्चुअली पीटीआई के शायद ही कोई हो कि जो ये चाहता हो कि इमरान खान साहब बाहर आए। उनकी जो क़यादत उन्होंने वकला को सौंपी हुई है वो वही रोल अदा कर रहे हैं जो भुट्टो साहब के लिए ये बख्तियार ने उस वक़्त अदा किया था। और ख़ासकर रात के बुशरा बीबी के बयान के बाद तो मुझे अब खदशा है कि इमरान खान साहब का भी अंजाम जो है वो उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ भुट्टो साहब का अंजाम हुआ था। उसके लिए मैं अर्ज करूं कि इमरान खान साहब ने भी वही बातें की जिस तरह मशहूर है, और यह हकीकत है कि जिस दिन जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा था, और कहने वाले कहते हैं कि दूसरे दिन मरी के रेस्ट हाउस में जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो साहब की खिदमत में हाजिर हुए, और बिल्कुल मैं तो फिर भी कुछ थोड़ी सी रिलैक्स मूड में बैठा हुआ हूँ, तो वो कहते हैं बड़े इस तरह उन्होंने हाथ रखे हुए थे अपने घुटनों पे, और वही जिस तरह वही वज़ीर आज़म है। तो उस पर कहते हैं भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने ज़ियाउल हक के मतलब कुछ अल्फाज इस तरह अदा किए थे कि मुझे बाहर आ लेने दो, मैं ये तुम्हारी मूछें भी मुंडवा दूंगा। तो उसको लेके तो फिर ज़ियाउल हक ने कहा कि इस बंदे ने अब मुझे नहीं छोड़ना। उसी तरह की गलतियाँ इमरान खान से भी हुई, लेकिन जिस तरह भुट्टो साहब को ये बख्तियार, हफीजुद्दीन पीरज़ादा, मौलाना कौसर नियाज़ी, इन लोगों ने मरवाया था, इसी तरह इमरान खान साहब का अंजाम भी ये उनके खासकर लीगल टीम, उन लोगों के नाम मुझे लेने की क्या ज़रूरत है, फिर आप देख लें अली अमीन गंडापुर, और अब सबसे बड़ा जिसको मैं कहूँ कि जो किरदार अदा करने जा रहा है, रोल जो अदा बुशरा बीबी कर रही हैं, अब वो आप सबके सामने क्या ज़रूरत थी रात को इस तरह का बयान देने की कि जब हम पहली दफ़ा मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ पे जब ये नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा गए तो वापसी पे ये बयान आया। अब थोड़ा सा इसका तजिया कर लें सिर्फ 1-2 मिनट में। आप ये देखें कि जिस वक्त वो पहली दफ़ा ये गए थे तो ये वज़ीर आज़म नहीं थे, इमरान खान साहब जब गए थे, और तैयारी इनकी फुल थी। आप सब लोगों को पता है कि इस एयरपोर्ट पे 5 घंटे जहाज रुका रहा था सिर्फ इसलिए कि जुल्फी बुखारी उस वक़्त उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, और इमरान साहब कहते थे, बुशरा बीबी कहती थी, क्योंकि बुशरा बीबी के कुछ अपने ज़ाती मफादात और तल्लुकात जुल्फी बुखारी के साथ
जिन भी राब्तों से थे वो मैं कोई गंद उछालना नहीं चाहता। एक उसमें आपने देखा था, एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसमें उन्होंने मुर्शद करके कहा था, तो उस बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं। तो वो कहते हैं बुशरा बीबी ने कहा था मैं जाऊंगी तब अगर जुल्फी बुखारी साथ होगा। तो फिर सब लोगों ने देखा कि किस तरह वजारत दाखिला, उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत नहीं थी जिस वक्त ये सारा काम चल रहा था, निगरान हुकूमत थी। तो वो कहने वाले यही कहते हैं कि उस वक्त सऊदी अरब से दबाव आया था और उस दबाव पे 4-5 घंटे के अंदर अंदर उनका नाम निकाला गया और वो वहाँ पे ये पूरी टीम गई। वापसी पे जब आए तो उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म आए और इमरान खान साहब को बाकायदा वहाँ जो प्रोटोकॉल दिया गया था MBS से, और फिर वही घड़ियाँ और वो चीज़ें जो के बारे में सुना जाता है वो उन्हीं दौरों में दी गई थी। तो ये शरीयत वाला मसला तो बहुत पहले था। तो ये बुशरा बीबी पे मुझे अब ज़रा खुल के बोलना चाहिए कि बीबी आप कितना घिनौना किरदार अदा कर रही हो। अपने खामन के साथ आपने इस तरह की हरकत की है कि वो बेचारा बाहर आने लगा था, रात को आपने तबाही कर दी। आपके इस क्रूज मिसाइल के साथ एक तो उसका बेड़ा गर्क हो गया, दूसरा ठीक है आपका एक और निशाना था कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमत के इस वक्त तल्लुकात चल रहे हैं। ये हकीकत है कि पिछले 1.5 साल से अगर सऊदी अरब आपको रेस्क्यू ना करता तो आप तो दिवालिया हो गए हुए थे, क्योंकि IMF जो है वो कह रही थी कि हमें गारंटी दे। तो वो यही अपना सऊदी अरब था और साथ दुबई था जिन्होंने आप लोगों को गारंटियां IMF को दी और आप लोगों को रेस्क्यू किया। तो आपने एक तो वो निशाना बनाया कि दोनों हुकूमतों के तल्लुकात तो हो जाए। फिर अंदर वाली बात में आया, फिर आप लोगों को अपने पिछले वीलॉग का इशारा दे रहा हूं जिसमें मैंने कहा था अमेरिकन और बरतानिया का दबाव भी है। और फिर आप ये देखें, उसी में मैंने जिक्र किया था कि जहां बरतानिया का नायब अंडर सेक्रेटरी आया है यहाँ पे, उसी तरह सऊदी का नायब वजीर दाखिला वो भी आए हुए हैं। इससे पहले आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदीया की विजिट कर चुके थे। इसमें कुछ बातें चल रही थी इमरान खान के हवाले से। तो ये बुशरा बीबी ने जानबूझ के रात को क्रूज मिसाइल का फायर किया कि ये सारा जो इस वक्त इमरान खान के छूटने के सबब बन रहे हैं, बाहर आने के सबब बन रहे हैं, वो खत्म हो जाए ताकि मेरी जो अगली मोनोपोली है वो मेरी कायम हो जाए, जो मैं कायम करना चाह रही हूं। अब ये देखें बुशरा बीबी, वो पंजाबी विच कहते हैं हुण फिर चुप हो। आपने देखा रात को इन्होंने बयान दिया, आज क्या हुआ है। बुशरा बीबी की यही दरखास्तें आ रही थी ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, और अदालतें जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रही थी, एक दिन का दे रही थी उनको। आज इन्होंने फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया तो क्या हुआ है, जमानत मनसूखी हो गई है ना। तो बुशरा बीबी अब अगर इमरान खान को आपने तबाही की तरफ लेके जा रही हैं तो फिर जब तक आप उससे तलाक हासिल नहीं कर लेती आप, फिर जान आपकी भी नहीं छूटनी। तो खुदारा ये आप किस दुश्मनी के रास्ते पे चल पड़ी है। तो इसलिए आज मेरा ये बहुत बन रहा था कि मैं इस पे फौरन वीलॉग करूं। और अर्ज वही है कि कल तक जो कभी उम्मीद थी कि अगर इमरान खान 26 से पहले नहीं आता तो लास्ट वीक जो है 1-2 वीक में इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी के क्रूज मिसाइल ने अब जो काम किया है, जो तबाही की है, अब मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब वो जो पिछले 2 वीक से, जैसे मैंने बार बार उसे दोहरा रहा हूं कि आपके आर्मी चीफ वहां गए थे, उनके नायब वजीर खारजा आए थे, जो बातचीत चल रही थी वो अब किसी अपने एंड को पहुंचेगी। मेरा ख्याल है अब हालात जो हैं इसी तरह चलेंगे और मजीद खराब होंगे। तो ये बुशरा बीबी आप भी ज़हन से निकाल दें कि जिस एग्रीमेंट के साथ आप बाहर आई थी, एस्टेब्लिशमेंट अब आपको बाहर रहने देगी। हाँ, अगर सऊदी अरब को आपने निशाना ना बनाया होता तो शायद कोई आपके लिए रास्ता निकल जाता। अब जिन्हों पंजाबी विच कहते हैं ना, कनक नाल घुन भी फिसेगा। हुण इमरान खान अंदर रहेगा ना तो बीबी तुम ही बाहर नहीं।